आगे जो बड़ी बहुएं रहती है ना, उनको सास ससुर का प्यार भी मिलता है, सास ससुर की कमाई पे पलते भी हैं, उनके बच्चों को भी मतलब सेवा हो जाता है कि दादा दादी उसका पालन पोषण भी कर दिए, और भी बहुत कुछ हड़पने में भी आगे रहते हैं ना। सही नहीं होगा, नहीं जाना सही होगा मुझे लगता है, क्योंकि कोई मेरे यहाँ भी जब ना आए तो मैं कैसे किसी और के यहाँ जाऊँ। कोई जब हमारे दुख में ना साथ दे तो मैं किसी और के सुख में कैसे शामिल हो जाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती व्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन चिल्ली रेसिपी, और व्लॉग खुद से ही शूट कर रही हूँ, इस वजह से बैक कैमरा से ऐसे आपको दिखा रही हूँ, जिसमें सबसे मेन जो मटेरियल होता है वो कॉर्न स्टार्च है। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन को गर्म पानी में थोड़ा सा बॉयल कर ले रही हूँ। यहाँ पे बाबू भी आ गया, देख सकते अपने पापा के साथ बदमाशी इसका स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को ऐसे कट कर लियूँ। इसमें डाला अदरक और लहसुन, इसको कूच के डालूँगी, बहुत लोग पेस्ट भी बनाते हैं। और ये है मैदा, मैदा के साथ मैं मिलाऊंगी कॉर्नफ्लावर, क्योंकि इससे क्रिस्पी होता है थोड़ा, तब जाके आपको रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा थोड़ा। तो इसमें मैं रेड चिली पाउडर भी पहले से मिला चुकी हूँ, मैं बता देती हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर मिला है, और पहले मिला लिया क्योंकि ब्लॉग शूट तो मतलब आज मूड में नहीं थी, बट सोचे कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, कोई इंटरेस्टेड होंगे तो नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो अच्छे से एकदम ब्लॉग मतलब बना कर दूँगी। तो यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों को मिला दूँ, और रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके ना 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें अच्छा से। फिर उसके बाद इसको मैं करूँगी फ्राई। तो इसको फ्राई करने के बाद ही मतलब बनाएंगे। ये 4 साल ही बहुत काफ़ी टाइम हो गया सोयाबीन चिल्ली खाए हुए। इसको देख सकते एकदम क्रिस्पी वहाँ पे बन के तैयार हुआ है। तो अब इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं यूज़ होते, बस सॉस वगैरह ही यूज होते हैं, जैसे सोया सॉस हो गया। तो ये देख सकते हैं मैंने डाल दिया सोया सॉस, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, एकदम चाइनीज़ टाइप का एकदम स्मेल आता है। और मैं सूखी वाली बना रही हूँ सोयाबीन चिली गाइस। अगर आप लोगों को ग्रेवी वाली चाहिए तो पहले आप ग्रेवी बना लो, मतलब उसके बाद इसी में बस थोड़ा सा पानी डाल लो, और उसको गाढ़ा करने के लिए आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दो तो ग्रेवी मस्त आएगी। ऊपर से आप सोयाबीन डाल लो, बट मैं बिना ग्रेवी वाली बनाई सूखी, वो भी देख सकते एकदम मस्त है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लग रहा था, बट आप लोग नहीं खा सकते, इस वजह से टेस्ट आप लोग नहीं बताएंगे, बट ये बहुत ही अच्छा बना। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे ये व्लॉग है। तो ये आ गए मेरे हस्बैंड जी के फ्रेंड, यानी कि बाबू के अंकल लगेंगे ये। तो ये रो रहा है तो ये इसको खिलाने से चुप करा रहे, बट मेरा बेटा किसी के साथ उतना खेलता नहीं। हालांकि जब वो खेलने के मूड में रहेगा तो खेलेगा ही, बट वो थोड़ा बहुत उसका तबीयत ठीक नहीं रहता, कभी सर्दी वर्दी की वजह से, मौसम अभी थोड़ा चेंज हो रहा है इस वजह से। तो इन दोनों का अभी मस्ती हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो रो रहा है। तो गाइस अब रात हो चुका है और अभी शाम को ही नहाए हैं, तो सारा घर का क्लीनिंग जो है वो कर लिए, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था। और दिखा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको पता चल सकता है घर कितना मतलब सामान इधर उधर सब पड़ा हुआ था। यहाँ पे ड्रेसिंग पे भी सारा सामान था, आपको इससे पहले वाला ब्लॉग में देखे हुए उनको पता ही होगा। नीचे भी किचन पूरा एकदम क्लीन कर दिया, सब चीज़ अपने जगह पे मैं रख दी हूँ, बाबू को भी सुला दी हूँ। और अब मुझे भी सोने का ही मन कर रहा है, अभी खाना वाना आज बनाना नहीं है, पास में शादी है तो सबका खाना पीना वही होगा, बट मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाबू को लेके शादी पार्टी अटेंड करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि हो ही नहीं पाता है। ये ऐसा बच्चा है कि अभी एकदम मोमो मैग्नेट है। मुझे फीड कराना होता है तो हर आधे घंटे 1 घंटे बाद बच्चे जो है वो परेशान करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि नहीं, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब मैं शायद कहीं जाऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी ऐसा रेडी वेडी भी घर पे नहीं होने देता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी बच्चे की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1-1.5 साल का हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो फिर तो शादी पार्टी हमेशा इंजॉय ही करना है। आज मैं शैम्पू भी कर ली थी, और अभी क्या ही बोलूँ मैं। कल एक कार्ड दिखाई थी गाइस, वो कार्ड था मेरी ननद के बेटे का शादी है। तो किसी ने कमेंट किया था, हालांकि वो पुरानी आईडी है, जिसमें कमेंट किया था कि जब आप शादी में जाएंगे नहीं तो ब्लॉग क्यों बना रहे हैं। तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, और मेरा जाना सही नहीं होगा, नहीं जाना सही होगा मुझे लगता है, क्योंकि कोई मेरे यहाँ भी जब ना आए तो मैं कैसे किसी और के यहाँ जाऊँ।
कोई जब हमारे दुख में ना साथ दे तो मैं किसी और के सुख में कैसे शामिल हो जाऊँ। तो बस यही सब चीज़ के मेरा जो मूड है वो थोड़ा सा ऑफ रहता है कि शादी में जाऊँ ना जाऊँ। हालांकि मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा जाने के लिए, बट देखेंगे, अभी कुछ टाइम है शादी में। लेकिन उसके बाद मेरा खुद का घर का भी कुछ फंक्शन कराना है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। ससुराल वालों में की शादी में मैं थोड़ा कम इंटरेस्ट लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब लोग मुझे पराया जैसा फील कराते हैं तो मुझे भी टाइम टू टाइम सबको याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे साथ भी क्या हुआ था। तो अगर मैं याद नहीं दिलाऊंगी तो कहीं ना कहीं लोग समझ लेंगे कि मैं गलत हूँ या फिर जो हुआ सही हुआ। तो बस शादी आएगा तब देखा जाएगा। बट जो कमेंट आया वो बहुत लाजवाब था भाई। शादी में जाना ही नहीं है। मैंने कब बोला कि शादी में नहीं जाना है? वो फैमिली में हमारे बीच बात हुई है ना, हमारे बीच डिस्कस हुआ है इस चीज़ को लेकर के, नहीं कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। लेकिन सामने से तो ऐसा मैंने कभी यूट्यूब पे अभी तक कुछ बोला ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरी फैमिली को वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है गाइस। फैमिली बोले तो मतलब ससुराल के साइड से, मायके साइड से उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई इतना कुछ बोलता नहीं है कि हाँ क्या करना है। बट ससुराल के साइड से कुछ लोगों से सुनने में आ रहा है कि मेरा वीडियोस पे ये फैमिली मैटर डालना पसंद नहीं है। तो मुझे मतलब जहाँ तक लगता है कि मैंने फैमिली मैटर ऐसा कोई कुछ कभी आप लोगों से डिस्कस नहीं किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कि जो लोग नहीं जानते होंगे। मैं वही बातें बता रही हूँ जो सब लोग जानते हैं या फिर लोगों को जानना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी हूँ जिससे शिकायत हो जाए। तो कोई नहीं, सोचना है जिसको जो सोचने देते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सबका अपना अपना थिंकिंग है और इसके जो माइंड में आ रहा है वो सोच रहा है, बोल रहा है। एक चीज़ तो मुझे मतलब मैं अपना पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ कि घर की जो छोटी बहू होती है ना गाइस, छोटी बहू सिर्फ नाम के लिए उसको छोटी बोला जाता है, और बहू तो बस क्या ही बोले हम। मतलब आगे जो बड़ी बहुएं रहती है ना, उनको सास ससुर का प्यार भी मिलता है, सास ससुर की कमाई पे पलते भी हैं, उनके बच्चों को भी मतलब सेवा हो जाता है कि दादा दादी उसका पालन पोषण भी कर दिए, और भी बहुत कुछ हड़पने में भी आगे रहते हैं। सबको नहीं बोल रही, कुछ कुछ अच्छे भी रहते हैं। तो सबको मतलब ये सब चीज़ मिल भी जाता है। और जो जो सबसे लास्ट में बहू आती है ना, उसको क्या हो जाता है कि उसको ख़राब बनाने के चक्कर में बड़ी बहू तो अच्छी बन जाती है, लेकिन लास्ट में छोटी वाली के बाद तो कोई आएगा नहीं, इसलिए वो ख़राब की ख़राब ही रह जाती है। इसलिए वो बुरी बहू कहलाती है कि हाँ इसके आने से घर टूट गया, इसके आने से ये हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके आने से तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि बड़ी बहू के आने से कुछ हुआ ही नहीं होगा, सारा फैमिली प्रॉब्लम छोटी बहू के आने से ही हुआ होगा। और वो नज़र में अच्छा करने के मतलब अच्छा बनने के चक्कर में मीठे मीठे बातों में सबको अपना फंसाने लगती है। तो मुझे लगता है ना कि भगवान कहीं ना कहीं 5 बेटियां दे दे, 5-4 बेटा नहीं दे। बेटा एक ही दे, काफ़ी रहेगा। घर में ना 2 बहुएं आएंगी ना झगड़ा होगा। 5 बेटियां रहेंगी, वो तो अलग अलग घर में चली जाएंगी। मुझे लगता है वो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं सही लगती। चलिए, ये बस ऐसे ही छोटा सा व्लॉग था। मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ, आप लोग दिल से मत लीजिएगा। जिसको भी बोलो, नाम मैंने नहीं लिया, मैं बस रिश्ता बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा घर में होता है। या तो अपने बारे में बोली हूँ या फिर किसी और के साथ में हुआ है तब बोली हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ हुआ होगा ये चीज़, तो नाम लेके नहीं बोली, इसलिए इस मैटर को ज़्यादा कोई कमेंट मतलब ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के इस व्लॉग में बोल रही हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी कैमरा उठाया और रोज़ की तरह बक बक कर दिया। चलिए, इस व्लॉग का रहने देते हैं यहीं पे फ़िलहाल के लिए। बाय, गुड नाइट। क्योंकि 7:30-8 बज रहे हैं, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है क्योंकि शाम को नहाए शायद इस वजह से। और
बस आज ब्लॉग बनाने का शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था। ये हो रहा है ना कि मैं मजबूरी में बना रही हूँ, बस ऐसा हो रहा है। बातों को देख रहे हो, समझ रहे हो कि घुमा घुमा के मैं बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे मूड में व्लॉग नहीं बनाया जाए तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए।